अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान नूरुद्दीन और उनके साथी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी सिपाहियों के हाथ में पकड़े हुए होते हैं। तब विक्टोरिया कहती है कि मैंने कहा था सलाहुद्दीन, तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हारी मौत पक्की है। तब वहाँ खड़ा बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को मैंने जीने का मौका दिया। तब मैंने इतना कहा कि मेरे आगे झुक जाओ, पर लेकिन तुम नहीं झुके और मेरी बात नहीं मानी और तुमने मौत का मौका दिया। तब सुल्तान कहते कि जब तक तुम्हारा सर मौजूद है तुम इस एतमाद की बात मत करो, वरना मारे जाओगे। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम फौज की चिंता कर रहे हो, वो फौज नहीं आने वाली, तुम मौत के मुंह में जाने वाले हो सुल्तान नूरुद्दीन। तब बर्नार्ड तीरंदाजों को इशारा करता है और तीरंदाज उन पर निशाना ताक देते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन सहित उसके साथी उनको देखने लगते हैं। सब बेबस जरूर होते हैं पर खौफज़दा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे ही वो तीर फेंकने वाले होते हैं उन पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं और ये सब देखकर सब परेशान हो जाते हैं। ये हमला करने वाले साथी उमर मल्ला के साथी होते हैं। वो दीवारों पर खड़े सलेबी सिपाहियों को मार देते हैं। यह सब देखकर सुल्तान नूरुद्दीन बहुत खुश होते हैं। तभी उसी लम्हे उमर मल्ला और कारादेगन दरवाजे से दाखिल होते हैं और कारादेगन बुलंद आवाज़ से कहता है, वैन में आ गया। इस साथ नाजरीन हमें वो लम्हा दिखाई देता है जिसमें कारादेगन सो रहा था और लड़ाई की आवाज़ सुनते ही वो खड़ा हो गया। उमर मल्ला ने कैद का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था, अब कैद खत्म हुई कारादेगन, अब आज़ादी का दिन है। उन्हें देखकर कारादेगन बहुत खुश हुआ था और वो सब आगे बढ़ गए थे। इस ख्याल के बाद वहाँ शदीद लड़ाई शुरू हो जाती। उसी लम्हे विक्टोरिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है कि तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है सलाहुद्दीन, तुम हथियार डाल दो, या पहले हम इनको फिर बाद में तुम सबको मार डालेंगे। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जहाँ मैं फंसाऊंगा वहाँ से तुम बच नहीं पाओगे। उसी लम्हे सलेबी सिपाहियों पर सलेबी सिपाही टूट पड़ते हैं, तीरंदाजों को भी मारने लगते हैं। यह सब देखकर विक्टोरिया चौंक जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी लम्हे को याद करते हैं जब लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने उनके साथियों को कहा था, तुम सलेबी सिपाहियों के दरमियान रहो, ज़रूरत पड़ने पर हमको काम आओगे। इस ख्याल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यह जगह तुम्हारी मौत बनेगी विक्टोरिया। तब विक्टोरिया सिपाहियों से कहती है, लानत हो, इन सबको मार दो। और जंग शुरू हो जाती है। सुरैया और राबिया भी सिपाहियों पर टूट पड़ती है। विक्टोरिया मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों को मारे ही जाती है। तादाद में कम होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी उन पर भारी पड़ जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में मियादत और सिरको आमने सामने होता है। तब सिरको कहता है कि हमारे सामने खड़े मत हो, वक्त बहुत कम है, सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हें इसका हुक्म नहीं देंगे। तब मियादत कहता है कि मैं शाम को काफिरों से बचाऊंगा, मैं ही एक वाहिद जरिया हूँ जो सुल्तान नूरुद्दीन और शाम को बचाऊंगा, तुम अपनी फ़ौज पीछे हटा दो। जवाबन में सिरको कहता है कि मैं अपनी फ़ौज पीछे नहीं हटाऊंगा और तलवार निकाल देता है। मियादत भी अपनी तलवार निकाल देता है। मियादत कहता है, कौन किसको कुचलता देखते हैं। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन और उनके साथी मुसलसल सलेबी सिपाहियों को मारे जाते हैं। तब कारादेगन कहता है कि तुम सब जहन्नम का मजा चखोगे। इतना कहने के साथ ही उन पर सलेबी सिपाही हमला कर देते और वो उन सबको मौत की काट उतार देता है। उमर मल्ला भी अपनी छड़ी से सलेबी को ज़मीन पर पटकते ही जाते और मारते ही जाते हैं। ख़वातीन भी मर्दों का पूरा साथ दे रही होती। तब असबानी सुल्तान से कहते हैं कि फ़ौज यहाँ भी नहीं है, हत्ता कि हम जहाँ लड़ रहे थे वहाँ भी नहीं आई। तब सुल्तान कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, हम यहाँ जल्दी नहीं ठहर सकते। ये सब देखकर उमर मल्ला कहते हैं कि हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत कर सकते हैं मेरे सुल्तान। उसी लम्हे वो पीछे हट जाते हैं और बर्नार्ड अपने आगे जासूसों को मार कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि वो लोग भागने लगे हैं। महल में लड़ते हुए ऐतिहासिक सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं कि मेरे एक काम ही नहीं हो रहे। लड़ते लड़ते सुरैया अपना खंजर विक्टोरिया के कंधे में गाड़ देती है। ये सब तुमने किया उसका बदला है। ये कहने के साथ ही वो दूसरा हमला जैसे विक्टोरिया पर करने लगती है, सलेबी सिपाही उसे पीछे धकेल देती है। यह मंजर देखकर प्यारी कहता है कि मलका की हिफाजत करो। इतना कहने के साथ ही वो विक्टोरिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया के पास आकर कहते हैं, हम भी इस दरवाजे से पीछे जाएंगे। उसी लम्हे उसका हाथ पकड़कर वो सब पीछे भागने लगते हैं। उनके साथी भी पीछे पीछे होने लगते हैं। अब्राहिम रास्ते में रुकावट बनने वाले साथियों को मारता ही जाता है। दूसरी जानिब मौजूद को से कहता है कि मैं तुम्हें सरकशी की सज़ा मौत से दूंगा। उसी लम्हे वो दोनों आगे बढ़ते तब एक सिपाही आकर कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन बच गए और वह यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर सिरको मियादत से कहता है, अब सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हें तलवार से सजा देंगे। जंगल में असबानी सुल्तान से कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके साथी बच गए हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उमर मल्ला से कहते हैं, आपने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, शुक्रिया। तब उमर मल्ला सुल्तान से कहते हैं कि मेरे सुल्तान, आप रास्ते के रहनुमा है, इसलिए बंद रास्तों को खोलना हमारे फ़र्ज़ है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कारादेगन अपनी दो बहनों को देखकर कहता है कि चलो बहनों चलो। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि होश में आओ कारादेगन, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब कारादेगन कहता है कि मैं इन्हें अपने कबीले ले जा रहा हूँ। मेरी बहन को शादी के दिन से ही परेशान होता देखा है, हत्ता कि इसे कैद कर लिया, इसलिए मैं उसे कबीले ले जाऊँगा। सुल्तान असमत खातून का हाथ छुड़वाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बहन पहले मेरी बीवी है।
और मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। सुल्तान की बात सुनकर कारातिका कहता है कि जैसे हालात इसको मौत का शिकार बनता हुआ देखूंगा मैं। ये सुनकर सुल्ताना कहती है कि शाम वेल से ही हमले की साजिश है, हमें जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। क्यों ना अस्मत खातून उनके भाई के साथ चली जाए। तब सुल्तान कहते कि आप लोग सलाउद्दीन के कबीले जाएंगे, शाम वापस लेने तक हम लोग वहाँ रहेंगे। उमर वाला अपने सिपाहियों के साथ आप सबको वहाँ ले जाएंगे। उधर जंगल में सुल्तान सलाउद्दीन और उनके साथी और खवातीन मौजूद होती है। एहतजाज साकर कहता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है। तब सुल्तान सलाउद्दीन बहुत खुश होते हैं। सलाउद्दीन सूर्या से कहते हैं कि विक्टोरिया को खंजर पाने के बाद अपने घोड़े का इंतजार किया कि आपने उसको अहमियत दी। तब सूर्या, मुझे जिस्मानी तकलीफ से कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे शाम की फ़िक्र है, शाम के लोग जंग में फंसे हुए हैं। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि हम सब लोग उनके लिए दर्द महसूस करते हैं, लेकिन मैं उनसे अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा। ये सब होगा तब खुश हो जाएंगे। उर्फ़ा, सुरैया और आपिया को कबीले ले जाओ। ये सुनकर उर्फ़ा अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी एहतजाज से कहते हैं कि हम लोग करारगाह जाएंगे, हम शाम न ले सके क्योंकि वहाँ फौज न पहुँची थी। शाम में खवातीन विक्टोरिया का इलाज कर रही है। उसी लम्हे बर्नार्ड वहाँ आता है और विक्टोरिया से कहता है मुझे आपकी फ़िक्र है, आप नाराज़ क्यों। तब विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तख्त पर नहीं बैठ सकते, मगर अफसोस वो तक तुम फिर भी हासिल नहीं कर सकते। तब बर्नार्ड कहता है इसका क्या मतलब है। तो विक्टोरिया कहती है कि हमारे पास कैदी थे तो हमने सुल्तान नूरुद्दीन और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को काबू में रखा था, लेकिन अब वो सब आज़ाद, तुम्हारे बेजान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तब बर्नार्ड गुस्से से कहता है कि तुमने जिसको कोड़े मारे थे उसने ही तुम्हें जख्मी कर दिया, मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है कि तुम क्यों ही आए, शाम के बीचों बीच से वो कैदियों को लेकर चले गए और तुम कुछ न कर पाए और उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है। बर्नार्ड कहता है कि थोड़ा मुश्किल है। आगे ही ऐसे एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।